और एक बात आपको दास मालिक की प्रेरणा से बार बार बताता आया, बार बार। देखो भाई और बहनों, सबूत हर बात का मिलेगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दास के मुख से परमात्मा बुलवा देते हैं, लेकिन उस समय मेरे पास में सबूत नहीं होते। लेकिन कुछ समय बाद में परमात्मा कहीं न कहीं से सबूत भी दिलवा देते हैं। एक बात दास आप सभी भाई बहनों को बार बार बोलता आया है कि भाई और बहनों, कलयुग की प्रथम पीढ़ी, कलयुग का प्रथम चरण कब से कब तक था? जब तक कबीर भगवान 650 साल पहले जो गुरु रूप में आए थे, जब तक वो धरती पर रहे, तब तक कलयुग का प्रथम चरण था, प्रथम पीढ़ी थी। यानी सन 1398 से जिस दिन परमात्मा आए लहर तारा तालाब पर, उस दिन कलयुग की प्रथम पीढ़ी का प्रथम दिन। और जिस दिन 120 वर्ष लीला करके परमात्मा मगर से सह शरीर गए, वो दिन कलयुग की प्रथम पीढ़ी का प्रथम चरण का अंतिम दिन था, अंतिम दिन। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम कलयुग की बिचली पीढ़ी में आएंगे और बिचली पीढ़ी में हम असंख्य आत्माओं को पार करेंगे। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी कब से कब तक? अगर यह बात हमारे समझ में आ जाए तो हम जी जान की बाजी लगा देंगे। अगर 1000 साल वाले इस फॉर्मूले पर चलते रहे कि अभी तो हजारों साल चलेगा, हजारों साल चलेगा, कभी जिंदगी में पार नहीं हो पाएंगे। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी दूसरा चरण कब शुरू हुआ? सन 1951 से, 8 सितंबर 1951 से कलयुग की दूसरी पीढ़ी, दूसरा चरण शुरू। और यह कलयुग की बिचली पीढ़ी कब तक रहेगी? जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर रहेंगे। जिस दिन गुरुदेव सह शरीर सतलोक जाएंगे, वो दिन कलयुग की बिचली पीढ़ी का अंतिम दिन होगा। अगर गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते यदि आपने मोक्ष करवा लिया, यदि आपका शरीर छूट गया, तो आप सतलोक में बैठे समझना। उसके बाद भाई और बहनों केवल मनुष्य जन्म मिलेंगे, मनुष्य जन्म। अब बहुत सारे भाई बहन मैसेज कर दिया करते थे कि यह किसने कहा कि कलयुग की दूसरी पीढ़ी 1951 से शुरू हुई है। हम मान जाएंगे अगर 1951 से, अगर आप हमें कभी सुना दोगे गुरुदेव के मुख से, हम मान लेंगे फिर। क्योंकि शुरू अगर 1951 से हुई है तो फिर खत्म भी उसी दिन होगी जिस दिन गुरुदेव जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव आए धरती पर 8 सितंबर 1951 से। अगर 51 से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हुई है, अगर हमें यह प्रमाण मिल जाए, तो फिर यह भी परम सत्य है कि कलयुग की बिचली पीढ़ी का अंत भी उसी दिन होगा जिस दिन सतगुरु जाएंगे। तो दास के पास में प्रमाण नहीं था, लेकिन अब परमात्मा ने वो भी दया बख्श दी। भैया सतगुरु सत्संग बना देते हैं, सर्वानंद की तरह अक्सर चेंज कर देते हैं परमात्मा, सत्य को सामने लाने के लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुन लो कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, 1951 में इस दास का जन्म हुआ, उसके बाद से ये बिचली पीढ़ी शुरू हो गई। सुन लो भाई। तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बना। अब बिचली पीढ़ी आ गई, 1947 से भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहां से अब बिचली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। क्या कह रहे परमात्मा कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, 1951 में परमात्मा ने इस दास को भेजा। अपने आप को छुपा के कह रहे हैं कि 1951 में इस दास को परमात्मा ने भेजा और वहीं से ये कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हो गई। 1951 से, 8 सितंबर 1951 से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू। एक बार फिर सुन लो भाई और बहनों। तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बना। अब बिचली पीढ़ी आ गई,
1947 से भारत आजाद हुआ। 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने, और वहां से अब पिछली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। अब बताओ भाई और बहनों, क्या बहाना बनाओगे? अब कह रहे थे कि हमें सुना दो गुरु जी के मुख से कि 1951 से कलयुग की पिछली पीढ़ी शुरू हुई है। अरे 1951 से क्यों हुई? 1947 से हो जाती, 1950 से हो जाती, 1952 से हो जाती, 51 से क्यों हुई? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं 1951 में इस दास को परमात्मा ने भेजा और वहीं से कलयुग की पिछली पीढ़ी शुरू हो गई। क्योंकि जब जब ये परमात्मा संत रूप में, गुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, उसी दिन से वो पीढ़ी शुरू होती है, और जिस दिन ये चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, उसी दिन समाप्त। तो भाइयों और बहनों, देख लो आप और हमारे पास में कितना समय है। परमात्मा कभी भी अपनी मान मर्यादा नहीं तोड़ता है। जिस युग में जितनी मनुष्य की उम्र होती है उतना जीवन जीता है। सतयुग में लाखों साल की उम्र होती है, तो परमात्मा सत सुकृत ऋषि के रूप में 1,00,000 वर्ष तक परमात्मा धरती पर रहते हैं। त्रेता में परमात्मा 50, 60, 70 हजार वर्ष तक रहते हैं। द्वापर में परमात्मा हजारों वर्ष रहते हैं। और भाई कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा 120 साल तक रहे, क्योंकि 100 साल 120 साल तक आम आदमी जिया करता था। अब भाई साहब 100 साल की उम्र लास्ट है कलयुग में। बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति 100 साल पार करता है, बड़ी मुश्किल से। गरीबदास जी तो इस गंदे लोक से इतने डर गए, 61 साल की उम्र में चले गए। 61 साल की उम्र में फारिग होके कि भाई मैं तो फ्री हो गया, मेरा काम फ्री, मेरे को तो जाने दो यहां से, अब मैं नहीं रुकूंगा इस गंदे लोक में। 61 साल की उम्र में तो भैया 100 साल मान लो। काललोक के हिसाब से परमात्मा 75 वर्ष के हो गए। 100 साल मान के चले तो 25 साल बाकी हैं, और मान लो 25 साल, 50 साल मान लो। तो आप और हम वर्तमान वाले भक्तों के पास में मौका है, जब तक सतगुरु धरती पर है। क्योंकि आप और हमारी कितनी उम्र, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, और 50 साल हम लोग जिएंगे नहीं, हमें पता अच्छे से। कोई 20 साल में टपकेगा, कोई 30 साल में, कोई 25 साल में। तो बिल्कुल गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस गुरु जी के रहते सहते शरीर छोड़ने का। अब शरीर कोई जबरदस्ती नहीं छूटेगा, ना भगवान छुड़वाएगा। गुरुदेव कहते हैं जैसी तुम्हारी लगन, जैसी तुम्हारी इच्छा सतलोक से और काल के साथ यहां आने की बनी थी, उससे भी डबल इच्छा जब तुम्हारी वापस सतलोक जाने की बनेगी, तब भैया तुम्हें ले जाया जाएगा। और उसके लिए एक ही प्रोसीजर है, जीवित मर ले रे लोभी मन जीवित मर ले रे, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। और दूसरा फॉर्मूला नहीं है भाई। जब तक आम नहीं पकेगा मालिक उसको नहीं तोड़ेगा। कच्चे आम को कभी माली नहीं तोड़ता।